आदिवासियों की गंगा किसे बोलते, तो वहां हो जाएगा माही। ठीक है, ध्यान रखना, 3-4 गंगाएं। क्लियर। तो आज हम देख लेंगे कुछ नदियां, ठीक, जो कि किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, पश्चिम में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे आप लोग माही। क्या है, माही। माही नदी, अनुष्का, आप मुझे माही नदी के बारे में कोई एक फैक्ट बताइए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मैंने कई बार बताया भी है। कशिश, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, ऐसे भी काट देती है फिर उससे ऐसे लौट के भी आ जाती है। ठीक, तो मतलब 2 बार निकलती है वहां से। ठीक है, कौन सी नदी है, माही। ठीक, और मैंने कई बार इसका उद्गम स्थल भी बताया चर्चा में जब ये आई है ना। तो चलो शुरू करें। तो पहले थोड़ा सा नक्शा में देख लो इसकी लोकेशन क्या है। किसी में समझ लेगा। क्लियर। ठीक, यहाँ एक जिला आता है, नक्शे में ही बना लो बनाना हो तो। ठीक, यहाँ लगभग इसके आसपास एक जिला आता है जिसका नाम है धार। आपने सुना होगा मांडू का किला, बहुत फेमस है मांडू, है ना, धार में सिटी ऑफ जो है। क्लियर। तो यही धार जिले से, कहां से, धार, धार जिले के मिंडा ग्राम से, कौन से गांव से, मिंडा। धार जिले में एक जिला ग्राम आता है जिसका नाम है मिंडा ग्राम। इस मिंडा ग्राम से माही नदी का उद्गम होता है। माही नदी धीरे धीरे क्या करती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे नदी आगे बढ़ेगी, ऊपर क्या है, कौन सा राज्य इधर, कौन सा राज्य ऊपर, गुजरात। किसने बोला है गुजरात, लेकिन वो इस तरफ है, नीचे अलीराजपुर झाबुआ, थोड़ी ऊपर जाएगी तो ऐसे, तो पहुंचेगी कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान से एंट्री मारेगी ये गुजरात में, और गुजरात से होते हुए ऐसे मान लीजिए, अगर मैं इसको मान लो पूरा, ये राजस्थान हो गया। ठीक है, और ये हो गया बेचारा गुजरात। यहीं से लगी है खंबात की खाड़ी। तो माही नदी आगे बढ़ती गुजरात से बहती, मतलब इतनी लंबी तो नहीं बहती हालांकि नक्शे में, तो यहाँ जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। कहाँ गिरेगी, खंबात की खाड़ी में। क्लियर। खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है। ठीक, और ध्यान रखना ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जितनी भी नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं वो सारी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जितनी भी नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस है वो मैं थोड़ा इसके बाद बता दूंगा आपको। ठीक, ध्यान दिला देना। डेल्टा, ठीक, ठीक है, तो मिंडा ग्राम से निकल के राजस्थान में जाती है, उसके बाद गुजरात जाती है, गुजरात के बाद जस्ट उसके बाद खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी की अगर मैं बात करूं कुल लंबाई की तो ये कितनी बहती है, 583 किलोमीटर। 583 किलोमीटर माही नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, जो इसकी कुल लंबाई है। अगर बात करूं माही नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती, 2024 या 23 का एमपीपीएससी का क्वेश्चन कैसा पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, बेतवा, चंबल, मतलब चंबल तो होती है हालांकि चंबल ऑप्शन में नहीं था, ऐसी नदियां ऑप्शन में थी जो 1 या 2 राज्य से, माही भी थी क्योंकि माही 3 राज्य से प्रवाहित होती है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, आपको नदी की हर फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहां तक डन। क्लियर। उद्गम हो गया, मुहाना हो गया, लंबाई होगी, कितने राज्यों से प्रवाहित होगी वो है। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, सहायक नदियों की। किसकी सहायक नदियां, माही की। माही पढ़ेंगे तो माही की सहायक नदियां। ठीक, तो देखो यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। कौन सा राज्य, राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, और हाईकोर्ट जोधपुर। ठीक है, ये हो गया राजस्थान। अब राजस्थान में यहाँ पे 2 नदी मिलेंगी। एक का नाम होगा सोम और एक का नाम होगा जाखम। क्या, सोम, सोम, एक मान लो सोम और एक होगी जाखम।
कौन कौन सी? सोम और जाखम। एक का नाम है सोम, एक का नाम हो गया जाखम। नॉट जखम, जाखम। क्या नाम है? जाखम। तो माही सोन जाखम, इसका कुछ रिलेशन है यहाँ पे, बाद में बताऊंगा, पहले सहायक लिख लें। ठीक, माही सोन जाखम। और दो नदियां और हैं, एक का नाम है अनास, एक का नाम है चाप। चाप, ठीक, क्या नाम है? कहीं भी लगा दो इसकी। एक को मान लो अनास और एक मान लो चाप, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, तो माही की कितनी है? सोम, सोन, सोम, सोम, जाखम, अनास, चाप, है ना। अनास मतलब अनार, चाप, क्या चाप? अनार चाप, सोम, जाखम, किसकी सहायक नदियां हैं? ये है माही नदी की सहायक नदियां। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, भारत की किसी भी एग्जाम में। क्या क्या? हाँ, इसका कोई एग्जिट वो नहीं है नक्शे में, है ना, वो मैंने बना दिया है इसे समझने के लिए। ठीक, इतना इनकी सहायक नदियों को इतनी फेमस नहीं है। और यहीं से ऐसे ऐसे क्या निकली है भाई? कितने डिग्री? कितने जिलों से? 14 जिलों से। कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री। देशांतर की अक्षांश, ये अक्षांश रेखा है। लेटीट्यूड, जो लेटी है ना ऐसे में देखो, मतलब अपन को लग रही है जैसे लेटी हो, तो इसको क्या बोल देते हैं? लेटीट्यूड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही बोला गया है क्या? कर्क रेखा। ठीक, और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो दक्षिण में है उसको बोला गया है मकर रेखा, जहां से होती है मकर संक्रांति। ठीक, क्लियर? तो देखो इधर जैसे नदी निकली तो एक बार क्रॉस किया इसने इसको, और दूसरी लौट के तो फिर से, इसलिए बोला जाता है कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। यहाँ तक क्लियर? क्या? हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर ना? सहायक नहीं होगी। ठीक, अब मैं इसके साथ ही, हाँ, परियोजना लिखिए, परियोजना लिखिए अंसन, परियोजना देखो, परियोजना है गुजरात में एक परियोजना बना देंगे अपन। ठीक है, गुजरात में जो परियोजना होगी उसका नाम होगा कडाना, 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 कडाना बांध। गुजरात में कौन सी? कडाना बांध। और अब यहाँ एक बना देगी, कहां से? राजस्थान में, जिसका नाम है जमुना लाल बजाज परियोजना। क्या है? जमुना लाल बजाज, कोई व्यक्ति जो उनके नाम पर रखा गया इसका नाम, जमुना लाल बजाज। अच्छे से बोला था थोड़ा, है ना। जमुना, जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज परियोजना, जमुना लाल बजाज परियोजना कौन से राज्य में है? राजस्थान। नदी माही, कड़ाना बांध गुजरात, नदी माही। यहाँ तक क्लियर ना सभी को? देन यस, चाप। इतने फैक्ट सभी को क्लियर? अगर आपने इसमें ही बड़ा सा नक्शा बना के इसमें ही कुछ सब कुछ बना लिया हो तो आपको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है अलग से, है ना, सारे चीज इसी फैक्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब इसके बाद नोट लगाइए, अगर कुछ बचेगा तो नोट में लिख लेंगे उसको। सबसे महत्वपूर्ण नोट यहाँ देखो, मैंने कुछ राजस्थान में बताया था, राजस्थान में रहती है जनजाति। क्या रहती है? जनजाति। मतलब सिर्फ राजस्थान में नहीं, देखो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग है कि नहीं, मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला पूरा गुजरात का, ये राजस्थान का, ये जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ रहती बहुत जनजाति। अब जैसे अपना भी होता कुंभ, है ना, ऐसी जनजातियों का भी लगता है कुंभ, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी? माही, सोम और जाखम, इसलिए इसको बोला गया है त्रिवेणी संगम, बेड़ेश्वर। देखो बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम, नोट लगा के मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखो, माही सोम जाखम, माही सोम और जाखम, माही सोम और जाखम, तीनों नदियां, तीनों नदियां राजस्थान में जिस जगह पर मिलती हैं
राजस्थान में जिस जगह पे मिलती हैं उसे बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ओके, बेड़ेश्वर, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम, ठीक है, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक, लिखना नहीं है, यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ लगता है। क्या लगता है? आदिवासियों का कुंभ लगता है। कहाँ पे? बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम पर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे आप लोग, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। माही नदी, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है क्लियर, जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। यहां तक क्लियर? हाँ, नेक्स्ट और लिखेंगे, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। यहां तक डन? क्लियर? पीछे डन? ये हमारी नदी कंप्लीट। कौन सी नदी होगी? माही। एक बार सभी लोग यहाँ देख लो, मोहिनी, क्या नाम अनुराग, पीछे इधर देखो, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बोलो। धार जिले के मिंडा गांव से। इसका मुहाना कहाँ है? खंबा की खाड़ी में। कुल लंबाई, सहायक नदियां सॉरी अनाज और चाप। अगर मैं बात करूं बांध की, तो राजस्थान में और गुजरात में कड़ाना बांध। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के संगम पे मतलब किन नदियों के मिलन स्थल पे लगता है? माही, सोम, जाखम। माही, सोम और जाखम, माही, सोम, जाखम। ठीक, और आदिवासियों की गंगा किसे बोलते हैं? माही नदी को। यहां तक डन सभी को? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, ताप्ती शिवपुत्री।